ये आपके सामने राष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति कर। आज मोहन भागवत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैन जी है ना, ये देश का भविष्य है, छात्र भविष्य है, युवा भविष्य में उन पर अत्याचार उचित नहीं है, और जिन्होंने अत्याचार किया है ना, उन्हें पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। मोहन भागवत का यह बयान अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपने पद से तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। उन्होंने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्हें युवा शक्ति पर, किसानों पर, छात्रों पर, सेवानिवृत्त सैनिकों पर अत्याचार किया। यह अपराध राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। जनता भी यही कह रही है। मोहन भागवत ने तो जैन जी का सपोर्ट किया, परंतु जनता ने तो उससे बढ़कर भी और बात कह दी। और यह जनता तो खुद कह रही है कि मोदी अमित शाह नाजी सरकार में नैतिकता है ही नहीं। कितने कांड किए, कितने शातिर षड्यंत्र रचे, कितने कितने कुकृत्य किए, कितने अत्याचार किए, इसका उन्हें कोई भान ही नहीं, उस पर गर्व हो रहा है। तो जिस सरकार का नैतिकता और धर्म से सरोकार ना हो, वो सरकार को तो भंग हो ही जाना चाहिए। और यह मोदी और अमित शाह और जितनी नाजी गुजराती गैंग है ना, इसमें नैतिकता नाम तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या किया जाए? जनता का स्पष्ट निर्देश है। 147 करोड़ जनता अब यह स्पष्ट रूप से कह रही है कि मोदी, अमित शाह, राजनाथ, गडकरी, निर्मला सीतारमन और भी जो घिनौने चेहरे हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार कर उन्हें हथकड़ी डालकर देश भर में घुमाया जाए, उनका कठोर रिमांड लिया जाए, 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और वह अपने सारे अपराध कबूल ले। ये बहुत जरूरी है। अब और इससे बढ़कर भी और बात हुई। मोदी जी अपने आप को विष्णु का अवतार कहते हैं, नॉन बायोलॉजिकल भी कह चुके हैं, स्वयं को स्वघोषित विश्व गुरु भी बन चुके हैं, इवेंट गुरु भी बन चुके हैं, बहुरूपन के भी गुरु बन चुके हैं, जुमलों के भी गुरु हैं, और भी न जाने का किस किस बात के गुरु हैं। और झूठ गुरु तो बहुत बड़े हैं, इतने बड़े झूठ गुरु है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। संसद में झूठ बोलते हैं, आम सभाओं में झूठ बोलते हैं, सड़कों पर झूठ बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि देश का प्रधानमंत्री होगा ना, तो राष्ट्र का क्या चरित्र होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। अब और बात है, ये जो मोदी जी है ना, ये भारत के हितों के संरक्षक नहीं है, ये तो अमेरिका के हितों के संरक्षक हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं। और ट्रंप ने वो 30-32 साल वाला पहला जो वीडियो डाला और सारा विवरण डाला ना, उससे यह बात सिद्ध होती है। अब ठीक है, जो है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कर मामला बड़ा विचित्र हो रहा। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर धर्म और अध्यात्म के नाम पर
शातिर खेला हो रहे हैं। आज हमारे उज्जैन में एक बड़ा विचित्र बात, भारत माता मंदिर में आज धर्म सभा का आयोजन हुआ। चल भी रहा है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय चल रहा है। आखिरकार धर्म सभा क्यों होती है, किस लिए होती है, उसका लक्ष्य क्या होता है, यह बात जानना जरूरी है। किंतु नहीं, धर्म सभा में क्या क्या हो रहा है इसकी मैं रिपोर्टिंग आपको कल करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। जो भी हुआ है ना, धर्म के नाम पर दुकानें संचालित हो रही, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, इसमें कोई शंका नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रहे, इसमें भी कोई शंका नहीं। परंतु जो इन्होंने घोषणा की थी नहीं कि अरे राम को हम लाए, तो इन्होंने शातिर ढंग से राम धन, राम के खजाने पर भी डाके जनी कर दी और फिर भी इनको शर्म नहीं आई। अरे तुम भगवान राम का जो मंदिर बना रहे थे और तो बनाया गया जिसका एस्टीमेट 800 करोड़ रुपए था, तो उसमें 2200 करोड़ रुपए कहाँ से लग गए, किस किसने कमीशन खाया। तो ये सब इनका जो चरित्र है ना, ये बड़ा विचित्र है। तो धर्म संसद का क्या लक्ष्य होना चाहिए, कैसी बातें होना चाहिए, ये मैं आपको कल स्पष्ट करूंगा। मैं अब स्टडी कर रहा हूँ, मेरी अपनी मजबूरी है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर साधन ही हूँ। मैं खुद जाना चाहता था, 2-3 साथियों को बुलाया, कोई भी नहीं आए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपन जो वहाँ घटनाक्रम हुआ है ना, उसके आधार पर एक एपिसोड बना देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, अब ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर इसके अलावा रांची में छात्र आंदोलन जारी है, हंगामा मचा हुआ। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सोरेन से कहा कि आप छात्रों से जाके अभी तुरंत बात कीजिए, चर्चा कीजिए, उनकी समस्याएं सुनिए और उसका समाधान कीजिए। सोरेन ने राहुल गांधी की बात मानी और सीधे छात्रों के आंदोलन के बीच में पहुंच गए। ऐसा कौन करता था देश में? एक ही प्रधानमंत्री था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो जब आंदोलन होते तो आंदोलनकारियों के बीच में चले जाते थे और ध्यानपूर्वक उनकी समस्याओं को सुनते थे और उसका समाधान करते थे। चलिए, जो भी हो रहा है ना, ये अच्छा ही हुआ। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, अब तो कुछ कह ही नहीं सकते। अभी अमित शाह के यह बहुत शातिर षड्यंत्री चेहरे, दलों को तोड़ना, नेताओं को तोड़ना, शातिर षड्यंत्र रचना, अपना अहंकार जताना, संसद में अपने आप को सबसे सुपर और बड़ा तानाशाह जताना, इनका चरित्र रहा। अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा था कि छात्रों पर, युवाओं पर पैलेट गन किसने चलाई और क्यों चलाई और किसने आदेश दिया। इस बात की स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जो पैलेट गन चलाने का अधिकार किसने दिया पुलिस को, यह बताइए, और जिसने भी यह अधिकार दिया है ना, वो दंड का अधिकारी है, उसको दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो गृह मंत्री हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, और प्रधानमंत्री भी क्यों न हो, उनको दंड दिया जाना चाहिए। अब तो जनता दंड देगी, तो जनता 147 करोड़ जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि नरेंद्र मोदी
अमित शाह और उनकी पूरी गैंग अपने पदों से त्याग पत्र दे दे, तुरंत दे दे। और नहीं दिया ना तो जनता फिर सड़कों पर उतरेगी। और छात्र, युवा शक्ति, किसान, सेवानिवृत्त सैनिक और पैरा मिलिट्री के जवान भी अब सड़कों पर नजर आएंगे। तो ये मोदी सरकार का क्या हश्र होगा। और कार्य शुरू हो चुका था। छात्रों के साथ किस प्रकार का कुव्यवहार किया गया ये भी कल हो गया। अवनी बंसल ने सारा का मामला उजागर कर दिया कि किस प्रकार पुलिस या दिल्ली की पुलिस नाटक कर रही है, कितना अत्याचार कर रही है। तो अत्याचार करने की परमिशन किसने दी? गृह मंत्रालय ने दी ना। दिल्ली पुलिस का संचालन गृह मंत्रालय होता है, यानी अमित शाह करते हैं। तो ये भी अपराध सिद्ध हो गया। अभी और भी मामले हैं, बहुत सारे वो हैं। तो अब इसका सच्चा समाधान तो यही है कि अमित शाह तुरंत त्यागपत्र दे दें, मोदी त्यागपत्र दे दें। और 147 करोड़ जनता ने तो स्पष्ट निर्णय कर दिया और राष्ट्रपति को निर्देश दे दिए कि देश में आपातकाल की घोषणा की जाए, देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द किया जाए और देश का केयर टेकर और इस नाजी सरकार को तत्काल भंग किया जाए और देश का केयर टेकर पीएम भी सेना के अफसर यानी सीडीएस को बनाया जाए। यह 147 करोड़ जनता का आदेश और निर्देश राष्ट्रपति महोदया को है, क्योंकि वे राष्ट्र प्रमुख हैं, सेनाधिपति हैं, संविधान प्रमुख है, न्यायाधिपति हैं। तो उनको राष्ट्र की रक्षा करना पड़ेगी ना, करना चाहिए। जनता की रक्षा करना चाहिए, जनता के निर्देश और आदेशों का पालन करना चाहिए। यदि ऐसा करती है ना तो ये राष्ट्र धर्म का निर्वहन होगा, जन धर्म का निर्वहन होगा, सनातन धर्म का निर्वहन होगा, न्यायिक धर्म का निर्वहन होगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदया क्या निर्णय करती। सुप्रीम कोर्ट अपने स्पष्ट निर्देश दे रही है, परंतु उनको मानता कौन है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी रद्दी के टोकरे में डाल देते हैं। हुआ है ऐसा। खैर, अब जो भी हो रहा है ना, तो राष्ट्रपति महोदया का हृदय परिवर्तन होना ही चाहिए। अब उन्हें इस नाजी गैंग की और गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली नहीं बने रहना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। देश के हालात खराब होते जा रहे हैं। भारी अराजकता विद्यमान है, डकैत राज है, लूट